दंडवत। श्री चक्रधर स्वामी की जय। 12 नवंबर 2021 डे दूसरा, देवता स्वरूप या देवता का स्वरूप। हम ये टॉपिक पर श्री चक्रधर महाराज जी ने जो सूत्र बताए हैं उसको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल 4 वीडियोस हो गए हैं, ये आज 5वां वीडियो है, यानी हर दिन के 3 या 4 वीडियो बनते हैं 15 से 20 मिनट के। तो आज हमने जो सूत्र लिखे हैं वो हैं ये वाले 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, आप सब लिख लीजिए। देवता एकी ऊंचा एकी नीचा, पैल 8 ऐल तीनी समानची, पैल एलाते व्यापोनी वर्ते, एल पैलाचे अस्तित्व जाने, उच्च असे तो तली चील देखे, नीचा ऊंचे ते देखने नाही, देवते सी अपने खालोते अप्रोक्ष, पर वरीलीचा इच्छा तलीलीचा व्यापारो, ऊंचे चा प्रवृत्ति नीचे चा संहार। अब यहां पर आपने एक चीज नोट की होगी, यहां पे ऊंच और नीच की बात चल रही है। क्या बात चल रही है? ठीक है ना। ऊंच नीच, इधर का उधर का, उरे परे, यानी बोलते ना उरे परे, एल पैल, इधर उधर, फिर ऊंच आ गया, फिर नीचा आ गया, फिर नीचा आ गया, ऊंचा आ गया, ये नीचा है, ये ऊपर है, तो ये भी ऊंचा है, नीचा है, ऊपर नीचे। अब हमने ये चीज नोट की कि अनंत देवता हैं, अनंत दिव्य पर अनंत प्रकाश हैं। मैं देवता शब्द भी नहीं बोलता हूं, क्या है? अनंत प्रकाश के गोले हैं। उनमें 7 चीजें हैं। एक तो वो गोला प्रकाश का है, पहली चीज मूल रूप से। अब आप बोलोगे क्या है जी, आंखें बंद कर लो, शू एक प्रकाश का गोला पहले दिखाओ, इमेज बनाओ, एक प्रकाश का गोला है। कितना? 500 योजन का, यानी 6000 किलोमीटर का गोला है। तो आपको उसको देखने के लिए पीछे होना पड़ेगा, उसको जूम इन करना पड़ेगा। एक होता है जूम आउट, एक जूम इन। तो आपको अपनी आंखों को पीछे लेके जाना पड़ेगा कि आप 6000 किलोमीटर के गोले को कैसे देखोगे। मोबाइल में आता है ना, जूम इन करो ऐसे स्क्रीन को, तो आप उसको जूम आउट या जूम इन करते जाओ, तो आप दूर से देखो एक कि 6000 किलोमीटर का एक गोला है प्रकाश का। ठीक है। पहला एक चीज नोट करनी है, जैसे आप कहते हो संतरा, तो आपको क्या दिखाई देता है? एक, ठीक है, चलो फल लेते हैं। एक यह सीताफल, रामफल। मैंने नाम बोलते ही आपके दिमाग में क्या आ गया? पहले ऐसे पिक्चर आ गई, डिजाइन सा बना हुआ है। ऐसे ही आप एक चीज बनाओ, प्रकाश का गोला। अब ये कितना बड़ा है? ये 2-4 सेंटीमीटर बाई इंच का है। वो कितना बड़ा गोला होगा? मैं कैसा आकार बोलने के बोल रहा हूँ? गोला। मैं स्क्वायर नहीं बोल रहा, रेक्टेंगल नहीं बोल रहा। कैसा बोल रहा हूँ? गोला, राउंड शेप, एक अंडाकार है। ठीक है जी। अब उसके अंदर क्या क्या है और फीचर्स क्या हैं? जैसे इसके अंदर बीज होंगे, गुद्दा होगा, गुद्दे के अंदर मिठास होगी, मिठास के साथ साथ आपको शरीर को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। मैंगो खाने से या ये सीताफल खाने से मीठा होता है ना, मीठे से शरीर को ताकत मिलती है। अब ताकत जो मिलती है वो दिखाई नहीं देती। ऐसे ही देवता का समर्थ दिखाई नहीं देता। ठीक है जी। तो इस तरह से वो गोला है, वो चेतन गोला है। ये फ्रूट जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन जब पेड़ के साथ लगा हुआ है तो उसका आकार बढ़ता है। पर वो जो देवता का स्वरूप है, प्रकाश का गोला, वो बद्धा है, नित्य बद्धा है। ये बाउंडेड है, वो लिमिटेड है। एक 500 योजन का सबसे छोटे गोले की बात कर रहा हूं मैं, प्रकाश के। फिर उसके बाद उसके अंदर चेतनता है, फीलिंग्स है, एक्टिविटी है, सेंस है, आपकी भाषा में, सादे शब्दों की भाषा में। फिर उसके अंदर और क्या है? ज्ञान है, चेतनता हो गई, ज्ञान हो गया। फिर तीसरी बात है सुख है, सुख या आनंद है। फिर उसके बाद सामर्थ्य है। फिर उसके बाद क्या है? ऐश्वर्य है और सूक्ष्मता है उसकी।
यहां पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ऐश्वर्य की। आज जो हमारा टॉपिक, ये सूत्र 6 लिखे हैं हमने, कितने 7 हैं 6 हैं 6 हैं 7 हैं। ये जो 7 सूत्र हैं ये ऐश्वर्य के बारे में सूत्र हैं। कल हमने जो पढ़े वो अकेले अकेली प्रॉपर्टीज पढ़ी सभी प्रकाश के गोलों की। कल रंग भी पढ़ा हमने, आखिर में 14 सूत्र पढ़े। आज जो सूत्र है वो उसके अंदर ऐश्वर्य है उसके बारे में बताएगा हमारे को। ठीक है जी। आपको ऐश्वर्य कभी समझ नहीं आया ऐश्वर्य का मतलब क्या है? प्रकाश का समझ आ गया, ज्ञान का भी समझ आया कि नहीं? अभी ज्ञान के बारे में सूत्र बाद में आएंगे, वो थोड़े कम सूत्र हैं। ठीक है जी। अभी आपको ऐश्वर्य की बात करते हैं सीधा, बाकी जो बातें हैं वो मैं आपको बाद में, जितने पॉइंट्स हैं, प्रकाश हो गया, चेतन समझ आ गई आपको। अब रह गया सुख, ऐश्वर्य, सूक्ष्मता। वो सूक्ष्मता कल आएगी, सूक्ष्मता का चैप्टर कल आएगा जब हम अन्य व्यावृत्ति चैप्टर करेंगे। 500 योजन 5000 योजन वो कल आएगा। बचा क्या उसमें से? अब देखते हैं ऐश्वर्य के बारे में। सबसे पहले ऐश्वर्य का मतलब है, ऐश्वर्य तब भोगा जाता है जब साथ में कोई दूसरा हो। उदाहरण लेते हैं, बाईसा माता के पास वो था पांडा, ठीक है, उसकी चेली थी हंसाबाई चेली थी। ठीक है, और भी बड़े लोग होते हैं, जैसे वो मुक्ताबाई के पास था पाला डांगिया। ऐसे जिसके नजदीक नीचे 2-4 बंदे हों, वो उन पर ऐश्वर्य दिखाता है। जैसे ये बैठा हुआ हमारा चेला बिच्छबार, आवाज मारदा कोई उधर तो कोई इधर, बेचारा दौड़ा जाता हुआ। ठीक है, अब जो आवाज मारा उसका यह ऐश्वर्य है कि उसके नीचे कोई 4 बंदे, अधीन नहीं कह सकते हम, अधीन नहीं कह सकते, उसकी सत्ता भी नहीं कह सकते। अधीन बंदा खुद से होता है। कमांड करने वो झाड़ रहा है, ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, सेवक है, उसकी पावर से सेवक क्यों बना? वो उसकी पावर से सेवक क्यों बना? जरूरत से बना है? जरूरत भाव श्रद्धा भी तो हो सकती है, मेरी आपको श्रद्धा मैं भाव- वही कह रहा हूं, अधीन शब्द सही नहीं है। वो भाग जाए, यहां से चले जाए, उसकी बाजू पकड़ी, दरवाजा खुला उसके लिए। अब अपने घर में आप रहते हो, आप भागते हो, पति की सब बातें सहन करते हो, आप अधीन हो क्या? आप तो स्वतंत्र जीव हो। वो कहता है जाओ जी, मैं मना कर रहा हूं, घर खुला है, दरवाजा खुला, आप जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ, बस बहुत कुछ है। अगर ये बातों को खोलते जाएंगे बहुत लंबा आएगा। मैं बात आता हूँ वापस ऐश्वर्य के ऊपर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, अधीन है, शरणागत है, ये है, वो है। उसी में रहते हैं हम वो 2-4 शब्दों में रहते हैं। ऐश्वर्य एक अलग चीज है। ऐश्वर्य मतलब सामने वाले के वैभव को देखकर आप उसके आगे झुक जाते, उसको मानते हो, झुकते नहीं हो, उसको मानते हो, छोटे में क्या नहीं उसको मानते हैं। कोई नाम तो आएगा उसका, उसके लिए उसका ऐश्वर्य है। हम क्या लिखें उसका? कुछ नहीं लिखना आपने, आप समझने की कोशिश करो, लिख लिया जो लिखना था। सामने वाले का वैभव देखकर उसके वैभव को स्वीकार करना, ऐसा लिख लो आप ऐश्वर्य की डेफिनेशन। सामने वाले के वैभव उब्लीग समृद्धि उब्लीग गुण, सामने वाले का वैभव उब्लीग क्या लिखाया था? समृद्धि गुण देखकर उसके अस्तित्व को या उसकी इन चीजों उसको नहीं, उसको मानना, उसके गुण को मानना, उसके वैभव को मानना, हाँ, नतमस्तक हो जाना, झुकना। अब आप शब्द अपने यूज करते जाओ जो आप भक्ति में यूज करते हो, या मान देना, कुछ भी। उसके अस्तित्व को मानना, रिकॉग्नाइज करना भी। हाँ, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ जाए तो क्या करोगे आप? बिल्कुल
उसके उसकी समृद्धि उसकी उसका ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य है तभी उसको सारी कैबिनेट 135 करोड़ पे वो ऐश्वर्य कर रहा है। खड़े हो जाते हैं आपको जानता नहीं, आपके यहाँ से निकलेगा, आप उसको कहोगे हाथ जोड़ लोगे आप। वो तो उसकी पोजीशन को देख के हो गया ना, यहाँ तो पोजीशन ये- का मतलब नहीं है। रुक जा, कहाँ पे? वहाँ तो पोजीशन की मोदी की बात कर रहे हैं, पोजीशन को सलाम कर रहे हैं, मोदी को नहीं कर रहे। हाँ यहाँ तो क्या कहते हैं देवता यहाँ जो पे पोजीशन हम नहीं उसको होती वैसे ही है। अरे वो आपसे, ऐश्वर्य अगर मैं आपसे इन्फ्लुएंस हूँ, हाँ, इन्फ्लुएंस शब्द है, हाँ। इन्फ्लुएंस। हाँ इन्फ्लुएंस हूँ तो वो मैं कैसे, आप जैसे भी हो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ, इन्फ्लुएंस है उसका। इसी इन्फ्लुएंस को ऐश्वर्य कहते हैं। इन्फ्लुएंस को ऐश्वर्य कहते हैं। मैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो गया, क्या कहते हैं, ऐसे बोलते क्या? प्रभावित हो गया प्रभावित हो गया, प्रभावित हो गया ना Impress हो गया। अनप्रेस हो गया। इम्प्रेस हो गया गुणों से मतलब हाँ, प्रभावित हुआ किसी वास्ते पर आप चाहे किसी भी बात से प्रभावित हो जाना। मेन था शब्द प्रभावित है, इन्फ्लुएंस है, ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हो सामने वाले के किसी कारण से, गुण से, पैसे से, सुंदरता से, पावर का आकर्षण किसी भी चीज का सुंदरता। गरीब आदमी हो, सुंदर हो तो फिर कभी भी, हाँ कभी भी सुंदर, या पद्मश्री मिले बेचारे गरीब हाँ। पैसे से, लेकिन उनके जो गुण है, आर्ट का गुण, स्कूल बनाने का गुण, उससे आप पेड़ लगाने का गुण, उससे इन्फ्लुएंस होकर पद्मश्री दिया जा रहा है। नंगे पैरी हैं वो लोग, ट्रांसजेंडर है, बताओ पहली बार उसको पद्मश्री मिला, और राष्ट्रपति दे रहा है, और 102 साल के बंदे को दे रहा है, वो बोनस हाइट का वेंकटेश है, उसको दे रहे हैं। बड़ा इमेजिंग था वो वीडियो देखिए। मैं बार बार रोज आती है, मैं देख के, मैंने देखा नहीं, रोज एक वीडियो देख आती है उनकी न्यूज में, मैं उसको ध्यान से सुन रहा हूँ। दैट इज ओरिजिनली, एक्चुअल में ये जो अभी हो रहा है ये ओरिजिनल चीजें हैं। सृष्टि में, धरती में ऐसा ही होना चाहिए। अब वो इन्फ्लुएंस हुए हम उनसे, ये उनका ऐश्वर्य है। अब जिसके पास एक गुण आप ऐश्वर्य, उससे प्रभावित हो रहे हो, जिसके पास अनंत गुण, अनंत धर्म, महावाक्य क्या कहता है? शक्ति शब्द है, सकला ही देवता, सकल ही गुण, सकल ही धर्म, ज्ञान विज्ञान। ऐसे ऐश्वर्य आदि क्या है वो आखिर के वचन? दया मया कृपा करना, दया माया कृपा करना, सौंदर्य लावण्य, कृपा करना, ईश्वर हाँ गुण है ना ये गुण, ऐसे अनंत गुण है, एवं मादिक, इतने गुण है। ये कहते हैं 8 मुख्य, इसके अलावा अनंत गुण है। ये 8 धर्म, 6 धर्म है, इसके अलावा अनंत धर्म है, जिसके पास अनंत विश्वरूप विकास है, अनंत प्रकाश है, परमानेंट है, नित्य मुक्त है। कितने गुण है, इसलिए उसका नाम है ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य वाला। परमेश्वर सौंदर्य लावण्य औदार्य सौभाग्य दया मया कृपा करुणा परमेश्वर तो एवं परमेश्वर उसके आगे क्या? अनंत गुण। हाँ अनंत गुण बोली जाती है। आगे क्या? अनंत धर्म है, अनंत गुण है। अनंत धर्म भी है ना आगे। अब बाद वाले में धर्म तो वो है नित्यत्व व्यापकत्व हाँ, हाँ। सर्वात्मत्व सर्वतातीतत्व सर्वकर्तृत्व सर्वसाक्षित्व एवं अनंत धर्म बोली जाती है। अनंत है ना। अब मैं कह रहा हूं, आप एक गुण से प्रभावित होते हो, जिसके पास अनंत गुण है, अनंत धर्म है, उसका नाम ही परम ऐश्वर्य वाला रख दिया हमने। उसके लिए एक शब्द यूज कर दिया हमने, क्या? परमेश्वर। यहां से शब्द बना परमेश्वर। कर्मभूमि देवता होती, पर कर्मभूमि की देवता में ऐश्वर्य है, पर परम ऐश्वर्य। अष्टो देवयोनि में देवता ऐश्वर्य है, पर परम ऐश्वर्य। ठीक है जी, ये मैंने कल की बात आज बता दी, लेकिन ऐश्वर्य समझाने के लिए बताना पड़ेगा। ऐश्वर्य आदि सकल ही गुण माया संबंधे चितेत, निर्वचन में शब्द निकालती हूँ। 17वां नंबर, अगले महावाक्य निर्वचन में 17वां नंबर पढ़े। ऐश्वर्य आदि सकल ही गुण, हाँ जी हाँ ये इससे यही है। 18वां। हाँ हाँ, ऐश्वर्य आदि सकल धर्म माया संबंध। चितेत, ये ईश्वर परमेश्वर के बारे में है। अच्छा ये आज की दोनों की पढ़ाई नहीं हुई, आपसे पढ़ना है। ऐश्वर्य आदि सकल ही गुरु, सकल ही धर्म, सकल ही धर्म माया संबंधे चितेत। जहां माया का संबंध आता है वहां पर ईश्वर का, उसका ईश्वर शब्द का मतलब ही ऐश्वर्य एक्चुअल में। ईश्वर शब्द का मतलब क्या है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य की कहानी समझ आई? हाँ जी तो यहाँ जो हम 7 सूत्र करने जा रहे हैं वो ईश्वर पर भी लागू होते हैं।
ईश्वर शब्द का अर्थ ही ऐश्वर्य है। जब हम परमेश्वर कहते हैं तो वहां पे जब पे माया होती है तो वहां पर परमेश्वर आता है। वो वहां कंपैरिजन आ गया ना, तो परम उसका है ऐश्वर्य। परम जब शब्द बोलेंगे यानी नीचे भी है उसके, एक सीमा बोलेंगे ना तो सीमा के नीचे भी है। हम कहें ना परम का मतलब एक्सट्रीम, जब एक्सट्रीम है तो लो ऐश्वर्य भी तो होगा, तभी एक्सट्रीम शब्द यूज आ रहा है। जब लो शब्द आएगा तो उसका मतलब नीचे जो देव देवता हैं उनमें भी ऐश्वर्य लेकिन सीमित मात्रा में है। तो आप बोलोगे देवताओं में भी ऐश्वर्य, हाँ है। हम लोग ऐश्वर्य ढूंढते हैं, कहते क्या बिल्डिंग है यार, क्या महल एंटीलिया है, इतना बड़ा पैलेस एंटीलिया, क्या मजे रहा है अंबानी के। तो घर में इतने नौकर, इतनी गाड़ियां, इतने सामने झुग्गी में भी जाता है बंदा, उसके सामने वो देखता होगा इतनी बड़ी बिल्डिंग, क्या ऐश्वर्य बंदे का भैया। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े राजा लोग सब उसको मिलने के लिए आते हैं, ये ऐश्वर्य होता है। ऐश्वर्य बात समझ आ रही है? कभी आपको मैं लेके चलूंगा बड़ी बड़ी जगहों पर लाइव। मैं एक एमपी के घर गया था, एमएलए के घर उधमपुर में, गुप्ता जी थे, पवन गुप्ता जी। उधमपुर में जगह लेनी थी, जो मेरे साथ माता जी थे वो लेके गए थे, तो जगह के लिए चलते हैं। हम चले गए, उसका घर देखा, मुझे इतना अंदर से फील हुआ, क्या ग्लासेस और क्या बड़ा गार्डन उसका, और क्या लोकेशन उसके सामने, पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ। दोनों भाइयों का घर उधमपुर में, पवन गुप्ता जी हैं, लंबे हाइट के काफ़ी थे, नाइस बंदा। उसने प्रॉपर मेरे पैर छुए दोनों बार। फिर उद्घाटन जमीन का जब उधम किया तब भी हुआ तो उसने मेरे पैर छुए, कहना आशीर्वाद दो जी। तो घर में भी ऐश्वर्य है क्या उसके लेवल के साथ? बात ऐश्वर्य की आ रही है, मैं जीव के ऐश्वर्य की बात बता रहा हूँ तुम्हारे को। तो देवता की होगी, ईश्वर की होगी, अब जीव की ऐश्वर्य। देखा क्या कांच का उसका ड्राइंग रूम है, क्या कांच की पार्टीशन है, उस पर इचिंग की हुई है। इचिंग बोलते हो क्या, डिजाइन बनाए होते हैं। मैंने देखा 10 मिनट तो मैं शांत होकर बैठ गया, मैंने कैसे कहते हैं ऐश्वर्य। उसका नौकर आया, उसने जूस वगैरह दिया, वो आया बाद में तैयार होके, तुम जाना था उसे अर्ली मॉर्निंग। उसने कहा बाबा 10 मिनट, हाँ मैं बात की, उसने 15 मिनट। तो यानी एमएलए है वहाँ का, पर डाउन टू अर्थ बंदा। फिर मैंने पूछा ये कैसे मिले, तो कहते हम योगासन में आए थे, इसकी वाइफ मेरे साथ ही, फ्रेंडली हो गई वो। अभी ऐसे ऐसे राजे महाराजे जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके घरों में जाके आप देखो, उनका ऐश्वर्य दिखाई देता है। लंबी लंबी गाड़ियाँ, लंबे लंबे बड़े बड़े बंगले, उसको कहते हैं ऐश्वर्य। राजा लोगों का ऐश्वर्य होता था, ये भी आज के कलयुग के राजा हैं। मंत्री निकलते तो 6-6 गाड़ियाँ निकलती हैं, अकेला जाता ही नहीं, अकेला जाता ही नहीं कहीं पर, जा ही नहीं सकता, 5-6 लोग जा सकता ही नहीं। हमारे पास कोई ना कोई मंदिर कार्यक्रम होता है तो एमसी को बुलाते हैं तो 6 बंदे साथ उसके आते हैं जी, अकेला तो जाता ही नहीं, 7 बंदे 6 होते ही हैं। इसको कहते हैं ऐश्वर्य। अब ये होगी ऐश्वर्य की बात। तो अब जिस परमेश्वर के पास सकला ही देवता, सभी चेतन देवता शक्तियां जिसके ऊपर वो ऐश्वर्य करता है, ऐश्वर्य आदि करोनि सकल ही धर्म माया संबंधे चितेत, जिसके पास अनंत ब्रह्मांडों की अनंत देवताएं आगे पीछे घूमती हो, माया परमेश्वराची प्रीति बोल गे। महाराज क्या हुक्म है, वो ईश्वर कितना ऐश्वर्यवान होगा। सभी ब्रह्मांडों में एक ही माया है, सकल ब्रह्मांडी एक ही चीज माया। सभी ब्रह्मांडों में, दरवाजा बंद कर दो, सभी ब्रह्मांडों में एक ही ईश्वर है। उस ईश्वर के अधीन नहीं, उस ईश्वर के ऐश्वर्य कितना होगा कि सभी ओलगतियां, सेविकाएं हैं। ओलगनी बोल रहे थे ना कल आप, ओलगनी यानी वो सेविका बन के खड़ी हो जाती हैं। जैसे आप हाथ जोड़ते हो, मोदी साहब आते हैं तो हाथ, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, नेचुरली हो जाता है। चाहे बाद में गालियां निकालते हो उसको, चाहे बाद में गालियां निकालेगा, सामने आएगा तो ये भगवान को भी गालियां निकालते हैं, ईश्वर को भी गालियां निकालते हैं। जब कोई मैं भगवान ने ये दुनिया बना दी, ये क्या कर दिया, वो कर दिया, ताने मारते हैं। लेकिन सब सामने आएंगे, जब अपनी इच्छा पूरी ना हो तब लोग ज्यादा ताने। अभी मंदिर में जाके मैं भगवान तू ही है
हमारी कभी गारंटी निकालते हैं, ये दादाजी मिल जाते हैं, ओह दादाजी आप तो बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे हो। भाई पागल है महात्मा, घर बर्बाद कर दो साढ़े। स्वभाव है ना जीव का, जीव का तो adjective जीव का स्वभाव है। हमें मालूम है, ईश्वर को भी मालूम है कि ये जहर देने आया, ये मुझे मारने आया। इतनी लीलाएं हैं। कहते कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, इसकी फितरत ही ये है, इसकी फितरत नहीं बदलती तो मैं अपनी फितरत क्यों बदलूं। वो है साधु वाली कहानी, वो क्या वो कच्चू बिच्छू और साधु वाली, डंक मार उसकी प्रकृति नहीं बदलती तो मैं अपनी प्रकृति क्यों बदलूं अच्छाई की, अच्छा है कि मैं वापस डालूंगा उसको वापस उठाऊंगा। उसने अपना स्वभाव नहीं बदला, मैं अपना स्वभाव, नहीं बदलूंगा। ये तो डिफरेंस है, ये तो गेम है सारी। और गेम क्या है, ऐश्वर्य समझ आया। अब एक बात मैं यहाँ बता के आपकी ये वीडियो बंद करता हूँ। आप भगवान शब्द बोल रहे सारे जाने, मैं सुनता हूँ भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने ये किया। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। भगवान शब्द की डेफिनेशन जो है उत्पत्ति मेरे पास आई हुई है, वो कॉमन वर्ड है एक। जैसे आप लोग सब मिस्टर या मिसिज हो, सब मिसिज है या मिस है ना, मिस्टर मिसिज समझ आ गया ना, श्रीमान श्रीमती। अब आप भी श्रीमती, 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 आप भी आप भी श्रीमती, आप भी श्रीमान, आप भी श्रीमान, आप भी श्रीमान। श्रीमान जी आइयो, ये क्या है, कॉमन वर्ड है एक। उसी तरह से भगवान जो है वो कॉमन वर्ड है। भगवान शिव, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, ठीक है, समझ आई। यानी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जो हम आगे लगा देते हैं। मैं क्या कहता हूं, परमेश्वर है। सूत्र पाठ में कहीं भगवान शब्द नहीं महाराज ने बोला, लीला चित्र में कहीं भगवान शब्द नहीं आया, फिर भी भगवान बोलते हैं। हमें क्या बोलना है, परमेश्वर या ईश्वर। ईश्वर भी बोल सकते, हाँ ईश्वर भी बोल सकते हैं, परमेश्वर भी बोल सकते हैं, वो दोनों कॉमन वर्ड हैं। परमेश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर ने ऐसा किया। छोड़ दो आप। अभी देवता चैप्टर चल रहा है, अभी ऐश्वर्य की बात चल रही है, परमेश्वर और ईश्वर। हाँ आपको डिफरेंस बताऊंगा जब अगली बार, अगले दिसंबर में आपका क्लास होगा ना, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। फिलहाल हमारे ये शब्द करना है, परमेश्वर ईश्वर कहना है। ईश्वर का मतलब ऐश्वर्य होता है, परमेश्वर का मतलब परमेश्वर्य। तो हमने आज से कोशिश करनी है कि परमेश्वर आप ऐसा करो, परमेश्वर आप ऐसा करो। भगवान शब्द को, भगवान शब्द भी लागू होता है, मैं ये नहीं कह रहा लागू नहीं हो रहा। फिर भगवान कृष्ण बोलो या भगवान चक्रधर स्वामी बोलो। जब आप परमेश्वर बोलोगे तो सारे अवतार आ जाएंगे, जब आप भगवान बोलोगे आपको अवतार का नाम लेना पड़ेगा, भगवान कृष्ण बोलना पड़ेगा। भगवान राम भी तो भगवान है। श्रीमान नवीन जी, श्रीमती कृष्णा जी, मैं खाली श्रीमती बोलूंगा तो कौन आएगा मेरे पास? श्रीमती जी इधर आइयो। मेरा पति मनु श्रीमती कहे तो मैं सुन भी लूं। उन पति को श्रीमान बोलो, समझ आता है कि मेरी पत्नी मुझे बुला रही है। है ही नहीं ना वहाँ। साथ में नाम संबोधित करना ज्यादा जरूरी है। तो कहने का मतलब ये, अगर आप भगवान बोलते तो भगवान कृष्ण या भगवान श्री चक्रधर महाराज, भगवान दत्तात्रेय बोलना जरूरी है। हम कॉमन बोल देते हैं। तो अगर कॉमन बोलना है तो हमारे में और ज्ञानी जीवों में, अज्ञानी जीवों में कोई फर्क नहीं है। फिर पता होना चाहिए कि हमने ज्ञान पढ़ा है। हमसे कोई पूछे कि आप भगवान कृष्ण ही क्यों बोलते हैं, भगवान क्यों नहीं खाली बोलते हैं, ये ज्ञान इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। धन्यवाद। श्री चक्रधर स्वामी की।